हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए। बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी के सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे अदर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सिविक्स को। तो ऐसे समझ लो लिटरेचर को छोड़कर लगभग सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को काट कर पढ़ा दिया गया, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और साल के अंत में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उस समय हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे, ताकि पेपर पर किस तरह से आंसर को लिखना है, कितना लिखना है और किस तरह के सवाल आते हैं उसका एक जेन्युइन एक आइडिया लग सके हम लोगों को और उस हिसाब से हम लोग काम कर सकें। बाकी यहाँ पर बेसिकली अभी हम लोग 9th क्लास में अलजेब्रा को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। पॉलिनोमियल्स जो कि ख़त्म हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा आप उसे देखने की कोशिश करिएगा। बहुत ही फैंटेस्टिक शानदार तरीके से हम लोगों ने उस चीज़ को करने की कोशिश करा है। उसके बाद हम लोग को फैक्टराइजेशन, ये दूसरा चैप्टर देखने को मिलता है पॉलिनोमियल का, और तीसरा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल में एक क्लास शायद हो चुकी है, आप उसे देखिएगा। बस बेसिक जो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, कैसे है, बस हम लोगों ने बस वहाँ पर वही चीज़ को डिस्कस किया था। और आज हम लोग सवालों को करने की कोशिश करेंगे। आज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने कुछ सवाल कुछ फार्मूले पहले पढ़ लिए होंगे तो उसी पर सवाल आप पाएंगे। जैसे a+b का अगर होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब a+b 2 बार है मल्टीप्लाइड में, जिसको आप क्या लिखते थे, कहेंगे सर इसको हम लोग लिखते थे a² प्लस में कहेंगे 2ab और प्लस में कहेंगे सर b² लिखते थे। उसी तरह से अगर a-b का होल स्क्वायर रहे तो हम लोग क्या लिखते थे, कहेंगे सर कुछ नहीं, इसको 2 बार फैक्टराइज करके लिखेंगे तो a-b और फिर से कहेंगे सर a-b ऐसे करके लिखते थे। और जिसका मतलब क्या है, कहेंगे सर मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ जिस पर सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा। a² प्लस में क्या है, कहेंगे सर b² और माइनस में कहेंगे 2ab, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे आप तो। उसी तरह से कहेंगे सर अगर कुछ नहीं a² माइनस b² रहे तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे कुछ नहीं सर a+b एक बार और दूसरा कहेंगे सर a-b एक बार लिखते हैं। इतनी सी बात है। आज लगभग सवाल यही 2-4 जो फॉर्मूले उसी पर पूछा जाएगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग सीधे सीधे सवाल पर आते हैं कि किस पर सवाल पूछा जा रहा है और कैसे हम लोग उसको डील करेंगे, कहाँ पर ग्रुप हो सकता है, कहाँ पर हम लोग ऐसे ही डील करेंगे। जैसे आप इस सवाल को देखो, पहला सवाल को, इसमें क्या था सवाल हमारा, कहेंगे सर कुछ नहीं 9x², इसके साथ में कहेंगे सर माइनस में 16y², ये था हमारा। इसको कहता है कि फैक्टराइज करो, कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी क्वेश्चन है एकदम नॉर्मली। इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 3x और टोटल का स्क्वायर माइनस में कहेंगे 4y और इस पर टोटल का स्क्वायर। बात क्लियर है। अब इसको हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे सर, कहेंगे आसान सी चीज़ है, कहेंगे सर ये a² माइनस b² का फॉर्मूला जो अभी बात कर रहे थे अभी बात कर रहे थे हम लोग, a² माइनस b² रहे तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर a+b एक बार में और दूसरा कहेंगे सर a-b एक बार में मल्टीप्लाइड में या प्रोडक्ट के रूप में, बस इतनी सी। तो कहेंगे बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर 3x एक बार प्लस में 4y के साथ रहेगा और फिर कहेंगे सर 3x और माइनस में 4y के साथ एक बार रहेगा। बस इतनी सी बात है, इतना आप लिख लेते हैं, दैट्स इट, सवाल बन गई। एक सवाल और आप देखने की कोशिश करो, जैसे 5 नंबर आप देखो। 5 नंबर पर क्या है, कहेंगे सर 2x⁴ माइनस में कहेंगे 32। अगर इसको लिखने की कोशिश करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर आसान है, अगर 2 को हम लोग कॉमन ले लें ऐसे करके तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर इधर से x का स्क्वायर, ठीक है, या पावर 4 ऐसे करके लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और माइनस में 32 था तो इसका मतलब हम लोग 16 लिख सकते हैं, इतनी सी बात। अगर हम लोग इसको फिर से लिखने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे 2, अब जो मैं यहाँ पर कह रहा था कि x का स्क्वायर लिखो आप, और इधर से कहेंगे 16 था तो इसका मतलब 4, ठीक है, और इसका आप स्क्वायर लिखो। अब इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर a² माइनस b² अंदर में था, कहेंगे बिल्कुल था, तो इस हिसाब से 2 बाहर रहेगी, लिखेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर x² एक बार प्लस में 4 के साथ आएगा और दूसरा कहेंगे सर एक बार माइनस में 4 के साथ आएगा, यानी x² माइनस में 4 के साथ आएगा। अगर इसको फिर से ध्यान से देखोगे x² माइनस 4 को तो क्या आता है, कहेंगे सर x² और माइनस में 2 का स्क्वायर। मैं फिर से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर से इसको हटाता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके, जगह नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करो, यहाँ पर से, ठीक है, आप ये करो यहाँ पर कि 2 जैसे था वैसे रहने दो, x का स्क्वायर प्लस में कहेंगे 4 जैसे वैसे रहने दो, और यहाँ पर क्या था, कहेंगे सर x² माइनस में 4 था तो आप यहाँ पर माइनस में 2 का स्क्वायर लिखो 4 के जगह पर। बात क्लियर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कहेंगे
अब देखो इस सवाल में क्या आता है, कहेंगे सर यहाँ पर फिर से आ रहा है a² माइनस b² के रूप में। अब अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखे, कहेंगे सर 2x पे पावर 2 प्लस में 4 जैसे वैसे, क्योंकि इसको हम लोग स्प्लिट या कुछ और तरीके से इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब इसको जब करेंगे तो क्या लिखाएगा, कहेंगे सर इधर से लिखाएगा x प्लस में 2 और एक बार कहेंगे सर x माइनस में 2, इतनी सी बात। तो देखो ये प्रोडक्ट के रूप में आ चुका, इतना 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 और साथ में 2 साथ में रहेगा, बस यही हमारा क्या है, कहेंगे सर इट इज़ द आंसर, यही हमारा आंसर है। बाकी एक और सवाल यहाँ पर से देखने की कोशिश करो, मैं सारे सवाल आपको नहीं दिखाऊंगा, कुछ आप अपने से देखने की कोशिश करिएगा, छोटे छोटे सवाल हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगी। जैसे आप इस सवाल को देखो, 9 नंबर सवाल को, इसमें क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर था हमारा x माइनस में कहेंगे 64 और x का क्यूब है। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो अगर इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर आसान है, अगर x को हम लोग कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, कहेंगे सर 1 माइनस में कहेंगे सर 64 और x का क्यूब आएगा, इतना सा आएगा, कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो x बाहर रहेगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में 64 को अगर लिखे तो 8x, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्यूब था, चूँकि हमने x ले लिया था तो ये स्क्वायर के रूप में रहेगा, थोड़ी सी गलती है। तो ये कितना है, कहेंगे सर 8x और इस पर पूरा का स्क्वायर ऐसे करके, बात क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल। अब अगर इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या है, कहेंगे सर ये फिर से आ गया a² माइनस b², जिसको क्या लिख रहे थे, कहेंगे सर एक बार a प्लस b एक बार a माइनस b प्रोडक्ट के रूप में, कहेंगे बिल्कुल। अब लिखो इसको तो कहेंगे सर x ये हो गई थी, यहाँ पर से लिखे तो 1 माइनस में कहेंगे सर 8x एक बार, और दूसरा कहेंगे सर फिर से 1 और माइनस में कहेंगे सर यहाँ पर सॉरी प्लस में कहेंगे सर कितना, कहेंगे सर 8x। बात क्लियर है, यही हमारा क्या है, कहेंगे सर यही हमारा फैक्टराइजेशन है, बस इतनी सी बात है। आप इतना लिखना सीख जाते हैं, दैट्स इट। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 1 या 2 नंबर में पूछे जाएंगे, आप बनाने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप 21 नंबर ही सवाल देखो, पहला सवाल इसका, यहाँ पर क्या है बॉस, तो कहेंगे सर ये हमारा था a प्लस b और इसका क्या है, कहेंगे सर इसका क्यूब है और माइनस में कहेंगे सर a माइनस b है। तो अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखने की कोशिश करें या फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर एक ग्रुप था, एक इसका ग्रुप बना दो पहले आप, कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो कहेंगे सर a प्लस में b और इसका होल क्यूब था, जैसे वैसे लिखेंगे, खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खोलिएगा मत, क्योंकि खोलने पर एक्सपेंड होती है क्वेश्चन। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, कहेंगे सर हमको मल्टीपल फॉर्म में चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अब इधर से क्या है, कहेंगे सर इधर से माइनस में था, अगर हम लोग -1 कॉमन ले ले ब्रैकेट डाल के तो क्या आएगा, कहेंगे सर -1 a और प्लस में b ऐसे लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये प्लस और ये वाला माइनस माइनस यहाँ पर देगा, कहेंगे बिल्कुल देगा। अब इस हिसाब से क्या है, कहेंगे सर इस हिसाब से a प्लस b एक बार कॉमन आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी a प्लस b है, यहाँ पर भी a प्लस b है, कहेंगे बिल्कुल आ सकती है बॉस। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, कहेंगे सर इधर से हमारा स्क्वायर के रूप में a प्लस b बचेगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर से कहेंगे सर माइनस में 1 बचेगा, और -1 का तो कहेंगे सर इसको स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं सर। अब अगर ये बच रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, यहाँ पर a² माइनस b² मत करो, ये टोटल बोलो a प्लस b का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी a प्लस b का a² माइनस b² का जो फॉर्मूला था वही फिर से लगेगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या है वो, तो कहेंगे सर यहाँ पर हमारा बन रहा है a प्लस b, और अगर इसको हम लोग बाहर लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे a प्लस b, ठीक है, और एक बार माइनस में 1 और फिर इसी क्वेश्चन में लिखेंगे तो क्या है, कहेंगे सर a प्लस b और एक बार प्लस में 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कहेंगे सर यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है, यही हमारा आंसर, इतनी सी बात है। जिनको लगता है देखने की, मैं यहाँ पर मिटाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन जिनको लगता है वो पॉज करके मतलब देख सकता है, पॉज करके समझ सकता है बढ़िया से, और अगर नोट करने की ज़रूरत पड़ती तो आप अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप पेपर पेन लेकर बैठा करें, ताकि कुछ चीज़ों को आप भी साथ में डील करते चले, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा सवाल हम भी बना सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल है। छोटे छोटे सवालों से आप शुरुआत करें, धीरे धीरे बड़े बड़े सवाल आपसे खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा हम लोग कर सकते हैं। मतलब किसी के मुँह देखने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा वो हमको बताएंगे तभी हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा 25 नंबर ये नंबर सवाल देखो, यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर इस सवाल में अगर हम लोग, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इस सवाल में आप देखोगे तो क्या है, कहेंगे सर इस सवाल में a माइनस b था, और साथ में क्या है, कहेंगे सर -a² और प्लस में b² था, ठीक है। अगर ग्रुपिंग हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, पहले सर इसको ग्रुप कर दो और इसको ग्रुप कर दो, ऐसे कर सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहेंगे सर a माइनस b एक ग्रुप हो गया,
अगर इधर से -1 को हम लोग कॉमन ले तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर ए स्क्वायर, और माइनस में कहेंगे सर बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बनाएगा, कहेंगे सर इधर प्लस बनाएगा हमारा। बात क्लियर है। और इधर का माइनस और इसके सामने ए के सामने प्लस है, तो इसका मतलब इधर क्या निकलेगा, कहेंगे सर इधर माइनस निकलेगा। इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया है, ये सही ग्रुप बनाया हमने। अब इधर से हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे सर ए माइनस बी इधर भी है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर भी है, तो पहले इसको खोल लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉमन लेने की फिर से कोशिश करेंगे। तो कहेंगे सर ए माइनस बी जैसे वैसे, इधर से क्या लिए, कहेंगे सर इधर से अगर हम लोग लेने की कोशिश करें तो ये हमारा आता है ए प्लस में बी एक बार, और दूसरा कहेंगे सर ए और माइनस में बी एक बार। बात क्लियर है, इतनी सी, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लियरली दिख रहा था। अब इधर से क्या है, कहेंगे सर ए माइनस बी इधर भी है, ए माइनस बी इधर भी है, दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, तो क्या आता है, कहेंगे सर इधर से हमारा बनेगा ए माइनस बी, ठीक है। और इधर हमारा क्या बचेगा, कहेंगे सर इधर हमारा 1 बचेगा, तो 1 ये आ गया, और इधर से कहेंगे माइनस में ये पूरा का पूरा ये हमारा ए प्लस बी जो बच रहा था उसको लिखेंगे, तो ए प्लस बी हम लोग ये वाला लिखेंगे ऐसे करके। बात क्लियर है। अगर इसको हम लोग बढ़िया से लिखने की कोशिश करें तो क्या आएगा, कहेंगे सर ए माइनस बी जैसे वैसे इधर का चीज़, और यहाँ पर से ब्रैकेट जब फूलेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, कहेंगे सर 1 माइनस ए और माइनस में बी, दैट्स इट। ये हमारा क्या है, कहेंगे सर इट इज़ द आंसर, यही हमारा आंसर है। समझ आई है बात, समझ पा रहे हैं। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिएगा। अगर कुछ क्वेरी उस तरह के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं आपके दिमाग में, तो मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप अपने से भी करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि सवाल बहुत भारी है आपसे बनेगा नहीं, सवाल करने की कोशिश करिएगा, सवाल बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगी, और वही मैंने आपको बताया कि फिर आप किसी दोस्त किसी और किसी पर डिपेंड होने के बारे में नहीं सोचेंगे। और 9th-10th क्लास में तो बच्चे थोड़े से मेहनती हो भी जाते हैं, तो वो कर लेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कर लेंगे इस चीज़ को। बाकी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, एक सवाल इस पर से और हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर अगले सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे एक सवाल आप और देख लो, कोई भी सवाल मैं उठा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यही सवाल देख लो, ठीक है, 30 नंबर सवाल देख लो। इसमें क्या है, कहेंगे सर इधर से हमारा था 9a स्क्वायर, और क्या है, कहेंगे सर प्लस में कहेंगे सर 6a था, उसके बाद कहेंगे सर प्लस में 1 था, और उसके बाद माइनस में कहेंगे 36b स्क्वायर, ऐसे करके हमारा सवाल था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि देखो आप ये देख रहे हो, ये कहेंगे बिल्कुल सर, और इधर से कहेंगे सर ये हमारा इतना दिख रहा था। तो अगर मैं इन दोनों का एक कॉमन ग्रुप बनाऊं तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 3a और इसका स्क्वायर, और इधर से माइनस में कहेंगे 36b स्क्वायर था, ठीक है। तो मैं उसको भी बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, आप अभी इतने ही रहने दो। और इधर से क्या था, कहेंगे सर इधर से जो 6a था मैं इसको 2 और 3a के रूप में लिख रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। और प्लस में क्या है सर, प्लस में ये 1 था ना, तो 1 का आप स्क्वायर लिखो, ठीक है। और माइनस में कहेंगे 36b स्क्वायर था, तो आप इसको लिखो 6b और इसका स्क्वायर, ताकि 36b स्क्वायर हो जाए। कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर से यहाँ तक वाला आप वैल्यू को देखो, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, कहेंगे सर ये नज़र आ रहा है 3a स्क्वायर, मतलब 3a का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर यानी अगर हम लोग इसको a बोले पूरा को तो ये क्या है, और अगर इसको b बोले 1 को तो क्या है, कहेंगे सर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में, और इसके बाद क्या है, कहेंगे सर 2ab, ये वाला आपको दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल। यानी कि ये क्या है, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कहेंगे सर 3a और प्लस में 1 का ये होल स्क्वायर है। और इधर से क्या था, कहेंगे सर माइनस में 6b और इसका क्या है, कहेंगे सर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है, सर इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, यानी कि इसमें कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, जिसको हम लोग क्या लिख सकते थे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो मैं यहाँ पर वही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी सी बात है, कुछ है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर ये लिखेंगे 3a प्लस में 1, ठीक है। और एक बार प्लस में 6 भी लिखाएगा, कहेंगे बिल्कुल लिखाएगा। और दूसरा कहेंगे सर 3a, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या है वैल्यू, कहेंगे सर a का वैल्यू है, ठीक है। और एक बार क्या लिखा है, कहेंगे सर माइनस में 6b, ये लिखेंगे। बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, कहेंगे सर यही हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, यही करना था हम लोगों को, और कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पर आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप 31 नंबर सवाल देखो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल बचता नहीं है, 1-2 सवाल हम लोग और करने की कोशिश करेंगे, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पर से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो क्या नज़र आता है, कहेंगे सर इधर से नज़र आता है x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर प्लस में कहेंगे सर 6y, और क्या है, कहेंगे सर साथ में नज़र आता है माइनस में 9।
ये हमारा 31 नंबर सवाल था। ठीक है, अगर इस सवाल को ध्यान से देखो तो क्या है, कहेंगे सर ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नज़र आता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई ऑफ फॉर्म बन सकता है क्या, कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कहेंगे सर अगर इसको हम लोग देखने की कोशिश करें, यहाँ से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये क्या आ सकता है, कहेंगे सर जैसे अभी नज़र आ रहा था एक्स स्क्वायर जैसे वैसे, माइनस में कॉमन हम लोग लेते हैं तो ये नज़र आता वाई स्क्वायर, माइनस में कहेंगे सर 6y, क्योंकि ये माइनस और इधर का माइनस इधर प्लस करेगा, और इधर से कहेंगे सर माइनस में 9 था तो इसका मतलब है ये हम लोग प्लस में 3 मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर जैसे वैसे लिखेंगे, माइनस में कहेंगे सर ये हमारा वाई स्क्वायर, यानी कि जो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलते थे तो क्या नज़र आता था, कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। तो आप यहाँ पर देखो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और इसको अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर 2ab। ab का मतलब यहाँ पर y और यहाँ पर b का वैल्यू कहेंगे सर ये 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर 6y। तो मैं आपको यहाँ पर वही बता रहा था कि आप इसको इस तरह से क्या करो, कहेंगे सर इस तरह से हम लोग इसका एक ग्रुप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को नज़र आ रहा है क्लियरली क्या है, कहेंगे सर y और माइनस में 3 का ये क्या है, कहेंगे सर होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कितना है, कहेंगे सर एक्स स्क्वायर और यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इतना का स्क्वायर और माइनस में इतना का स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखे, कहेंगे सर लिखेंगे तो हम लोग को एक बार प्लस में लिखाएगा तो एक्स प्लस में कहेंगे सर वाई और माइनस में 3 ये लिखाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे लिखने की कोशिश करें तो, और दूसरा कहेंगे सर जैसे एक्स था वैसे लिखेंगे, और उसके बाद कहेंगे सर यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर कहेंगे सर y माइनस 3 जो ब्रैकेट के अंदर था ऐसे करके। अब इसको हम लोग और सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखे तो क्या आता है, कहेंगे सर इधर से x प्लस वाई माइनस में 3 एक ब्रैकेट के अंदर में, और अगर इसको हम लोग ध्यान से खोले तो क्या नज़र आता है, कहेंगे सर इधर से x माइनस में y और प्लस में 3। तो ये हमारा क्या है, कहेंगे सर ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है, दैट्स इट। यही हमारा क्या है, कहेंगे सर ये हमारा आंसर है। एक सवाल और देख लो, क्योंकि मतलब लगभग सारे सवाल एक ही जैसे हैं, तो थोड़े से आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है और लोग थोड़े कम भी देखते हैं। तो आप 40 नंबर ही सवाल देख लो लास्ट। ठीक है, बाकी सब छोटे छोटे सवाल आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बन जाएगा, 100% बनेगा। ठीक है, थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात करें, क्वेश्चन के साथ में सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, कहेंगे सर एक्स पे पावर 4 माइनस में कहेंगे सर 625 ये था सवाल हमारा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो पावर 4 चला जाएगा, और 625 था तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कहेंगे सर 625 होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम लोग इसको पूरा को a मान ले और पूरा को b मान ले तो क्या लिख सकते हैं बॉस, कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था। अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में कहेंगे, यानी कि एक बार 25 प्लस में लिखाएगा, और दूसरा कहेंगे सर दूसरा एक बार एक्स स्क्वायर माइनस में कहेंगे 25 लिखाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इसको तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर हम लोग ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 जैसे वैसे रहने देंगे, और यहाँ पर हम लोग चेंज करें तो एक्स स्क्वायर और माइनस में कहेंगे सर 25 को 25 यानी कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फिर से उसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या अगला लाइन होगा, कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस में 25 जैसे वैसे, और इधर से कहेंगे सर ये हमारा एक बार एक्स प्लस में 5 के साथ में आएगा, और दूसरा कहेंगे सर एक बार एक्स माइनस में 5 के साथ में आएगा। तो ये हमारा क्या बनता है, कहेंगे सर दिस इज द आंसर। यही हमारा आंसर है फैक्टराइज्ड फॉर्म में। बस यही हमारा आंसर था, और आज के जो 40 सवाल थे इस तरह से कंप्लीट होते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपसे बनेगा नहीं, थोड़े से पेशेंस के साथ में आप पेपर पेन लेके बैठें, सारे क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अदर सब्जेक्ट में जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बाकी के सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सारे सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। आप सिर्फ लिटरेचर आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। लिटरेचर यहाँ पर हो भी नहीं सकती, और मेरे पास में लोग हैं नहीं कि मैं उसको करा दूँ।
साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं साल के अंत में जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर आप जैसे ट्यूशन में पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, उसी तरह से सारी चीज़ें मिलेगी। बाकी मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।